उन्हीं को वोट दे करके मतलब आए हैं बीजेपी को ही, तो हम तो चाहते हैं कि वही जीते। आप ऑनलाइन से सुविधा नहीं हुई है, एकदम सुविधा नहीं। आप अभी घर में आप बैठे हुए हैं ना, आप सारी चीज ऑनलाइन व्यवस्था मंगा रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं निकले। बोलने के लिए सब बोलता है कि हम जीत रहे, वो बोलेगा कि हम जीत रहे। पलड़ा तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का भारी है, भारी ही नहीं बहुत भारी है। नमस्कार, मैं हूं वरीशा और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखा जाए तो छठे चरण का चुनाव अब समाप्त हो गया है और 7वें चरण का चुनाव में केवल कुछ ही दिन रह गए हैं। 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होना है। इसमें अगर बात की जाए तो पटना साहिब लोकसभा सीट का तो ये काफ़ी हॉट सीट मानी गई है, क्योंकि इसमें 2 लोग आमने सामने हैं। मीरा कुमार के बेटा अंशुल अभिजीत जो कि कांग्रेस से हैं प्रत्याशी, और दूसरी ओर बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण है कि क्या इसमें होगा, लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए हम आज मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान के ठीक निकट बिस्कोमान भवन के नीचे, और हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, किसका पलड़ा इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारी पड़ने वाला है। आइए हम जानते हैं। यह रोड से लेकर के सफाई वगैरह जितने भी हैं, जितने भी दूर संचार IT भैया बोल रहे हैं कि विकास के नाम पर वो वोट देंगे, विकास हो रहा है, आपको क्या लगता है? सही बोल रहे हैं, गलत थोड़ी है बोल रहे हैं। पटना साहिब में विकास हुआ है, पूरा विकास है, सब तरफ विकास है। रविशंकर जी ने आपके क्षेत्र में क्या क्या काम करवाया है? काम की गिनती कराओगे तो रात हो जाएगी। जी बिल्कुल, कुछ तो बता दीजिए आप। क्या बताएं यहाँ। अच्छा, इन लोग बिल्कुल लेंगे बोलिए। अरे काम कराने के लिए जितना हम लोग का कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, वो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ या सिटी का जो विकास हुआ है, उतना तो पटना तरफ इस तरफ। कांग्रेस का कहना है कि इस बार आप नेता नहीं बेटा को चुनिए, क्या लगता है कि ये जीतेगी? सब तो कोई ना कोई का बेटा ही है ना, कांग्रेस का बेटा। नहीं, कहा जाता है कि रविशंकर जी यहाँ से जीत करके जाते हैं, वहाँ जा करके भूल जाते हैं, यहाँ गुमशुदा सांसद के रूप में उनका पोस्टर लग जाता है, क्यों होता है? उनका है ना, नेता चुनना है। तो जैसे हमारे चुनाव तो मतलब कि नरेंद्र मोदी जी का और राहुल गांधी का हो रहा है, तो हम चुनेंगे नरेंद्र मोदी जी को, पप्पू को कुछ थोड़ी चुन लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ठीक है, वो तो सेंट्रल में है, लेकिन आपके क्षेत्र में देखा जाए तो हमारा सेंट्रल का ही हो रहा है। मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ चुनाव किसका हो रहा है। चुनाव तो मोदी जी का हो रहा है। इसको हित में न रख के ध्यान देंगे। अब पप्पू जी को कौन चुनेगा? राहुल गांधी को कहीं से? हम लोग तो नहीं चुनने वाले हैं। उनसे उम्मीदें नहीं है। लोग कह रहे हैं कि युवा नेता है, वो देश के विकास करेंगे। अरे कैसे करेंगे? वो अपना विकास तो कर ही नहीं रहे, देश का खाक विकास करेंगे। वही हुआ है तो हम लोग तो अभी बच्चे हैं। और युवा कहाँ से? 55 साल का आदमी युवा होता है। आगे भी हम लोग जानेंगे, लोगों से बातें करेंगे। जी भैया, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकरलाल हुआ है। क्या लगता है कि पटना साहिब में किसका पलड़ा भारी है इस बार? अंशुल अभिजीत है और एक दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर जी हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि ये चुनाव जो हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है, न कि बिहार का चुनाव हो रहा है। और देश में विगत 2014 के बाद जो विकास हुआ है, देश में जितनी भी शक्ति आई हैं वो मोदी जी के राज्य में ही आई है। उससे पहले 55, 60 साल, 70 साल जो भी कह लीजिए। आप खुश हैं मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से? एकदम एकदम। महंगाई बढ़ी नहीं है, घटी है? महंगाई है, लोगों का तनख्वाह भी तो बढ़ा है। आज लोगों का एक क्लास 4 को 2 लाख रुपया तनख्वाह मिल रहा है, वो कहाँ से मिलेगा? आगे भी हम लोगों से बात करेंगे। आपका क्या कहना है कि इस बार पटना साहिब लोकसभा सीट में किसका पलड़ा भारी होने वाला है, कांग्रेस का या बीजेपी का? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं निकले। बोलने के लिए सब बोलता है कि हम जीत रहे, वो बोलेगा कि हम जीत रहे हैं। इस सिलसिला चलते रहेगा। पिछले 10 साल से रविशंकर जी सत्ता में हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य करवाया है? किया, उसका पैसा रिफंड जाता है। 5 करोड़ रुपया जो आता है 5 साल में, 5 रिफंड जाता है, वो पता कर लीजिए। कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना पेट भरता है। अपने नौकरी के नाम पे अगर बात की जाए तो नौकरी मिला है? नहीं मिला। आप बताइए। देखिए, हम लोग की इच्छा था कि रविशंकर प्रसाद जी पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, और जो है बिस्कोमान में जब यहाँ पधारे थे कुछ आदमी से, बड़े लोगों से बात करने के लिए, तो मेरी इच्छा था कि उनसे मैंने भेंट कर। आपने भेंट किया था? नहीं, वो तुरंत जो कुछ समस्या ऐसी थी को कह नहीं पाए और आए, गाड़ी में बैठ के चल दिए। और कम से कम अगर समस्या अगर जनता की बात को उन्होंने नहीं सुना, नजरअंदाज। अगर वोट अगर लेना है तो बड़े के पास नहीं जाइए, एक फुटपाती दुकानदार के माध्यम से बहुत बड़ा इशू होता है, और बहुत बड़ा जो है हम लोग गरीब आदमी जो है वोट देते हैं। और ये नहीं कि अमीर आदमी वोट देता है।
तो हमारी भी इच्छा है कि उनसे भेंट करते। बाकी जो बात जो प्रस्ताव था जो रखने के लिए वो हम नहीं बोल पाए। अरे कम से कम यहाँ तो आना चाहिए था ना। क्या बेरोजगारी दर घटी है? बेरोजगारी तो बहुत जो है बढ़ा है और जो है कुछ नहीं किए। अगर करते तो आज हम भी नाम लेते, न केंद्र में है न बिहार में है। तो आपको उम्मीद है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी अंशुला विजीत है वो एकदम जो है निकल रहे हैं, एकदम निकलने कहीं जो है एथिया नहीं बचा है कि नहीं निकलेंगे, एकदम जरूर निकलेंगे और हम लोग के मन लायक जो है काम करेंगे। किस मुद्दे पर इस बार 1 जून को वोट देंगे? इस मुद्दे पर दे रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि एक फुटपाती दुकानदार जो हैं, जो एक जैसे कि आपने जाति जनगणना कराए थे, तो एक बार मेरी इच्छा है, मैंने हजारों बार आपके प्रेस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैंने बोला कि एक बारी फुटपाती जनगणना जो है करा दीजिए। बाकी मेरी बात को रखा नहीं गया और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिस्कुमान के अंदर एक ऐसी पढ़ाई में टैलेंटेड ऐसा बच्चों हैं जो कि उनकी विकास नहीं हो रही है। टैलेंटेड बच्चों को जगह नहीं मिल पा रही है। जगह नहीं। अगर कॉलेज में अगर सम्मानित जो व्यक्ति के हुआ, चाहे किसी के बाल बच्चा हो, जिस समय मेडल मिला 85% समथिंग मार्क्स है, तो उनको जो उसी समय सरकार को और कॉलेज को चिट्ठी लिखकर नियुक्ति देना चाहिए, प्रधानमंत्री को यही करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। जो कि हमारी बेटी है जो कि पढ़ने में बहुत तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्होंने नौकरी दिया, क्या आपको लगता है? एकदम दिया है और अबरी फेज में एकदम पूरा आशा है कि वो नौकरी हमारे बच्चों को एकदम मिल जाएगा, फुल एकदम गारंटी है। बिल्कुल। आपसे जानेंगे कि आपको क्या राय है इस बार लोकसभा सीट को लेकर? हमको लगता है कि मोदी सरकार ही बनना चाहिए, क्योंकि हम अभी मतलब हम तो झारखंड से है, तो हम जस्ट अभी उन्हीं को वोट दे करके मतलब आए हैं बीजेपी को ही, तो हम तो चाहते हैं कि वही जीते। आपका कहना है कि मोदी सरकार में विकास होगा, है ना? हाँ, हुआ है। जब से मतलब उनकी सरकार बनी है तब से बहुत विकास हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी ऑनलाइन अब हो गया है, जो अब हम लोग को हर समय हम लोग को कैश लेके तो मतलब पॉसिबल नहीं है चलना, तो हम लोग कैश तो नहीं लेके चल सकते, तो कैशलेस हो गया एक तरह से बोल जाए, तो हम लोग अब ऑनलाइन। बिना कैश के दुनिया नहीं चलेगा, इसमें बहुत बड़ा फ्रॉडिंग है और एकदम घोटाला है। ऑनलाइन में सब चीज आप बैठे से सुविधा नहीं हुई है, एकदम सुविधा नहीं। आप अभी घर में आप बैठे हुए हैं ना, आप सारी चीज ऑनलाइन व्यवस्था मंगा रहे हैं, ठीक है, तो फुटपाती दुकानदार कहाँ जाएगा ये पहले बताइए। तो गरीब की सरकार है, इससे आपका सिर पर इफेक्ट। हमारी मंशा है कि एक बार फिर से जो है राजद का सरकार होना चाहिए, गरीब का सत्ता होना चाहिए। आपका कहना है कि आप बाप है ना, आप बाप है, नरेंद्र मोदी बाप है, तो हमारा कहना है कि एक बेटा का भी एक दर्जा होना चाहिए। अरे बाप है, बाप रहिए, कम से कम बेटा को तो भी दर्जा मिलना चाहिए ना। अरे दादा क्या कहें जो है। और एक हमारा यही है कि यहाँ कम से कम आप एक बार 10 रेड़ी खोंचा वाला का आपने पैसा दिया था ना, आज एक तरफ से हटा रहे हैं। हमारा मंशा है कि यहाँ 10 को भाई लोगों का आपको जगह नहीं मिल रही, दुकान मिलना चाहिए, आप लोग को हटा दिया जाता है। तो पैसा किस लिए दिए ये पहले बताइए। आप जो पैसा जब दिए तो 800 कुछ रुपया ब्याज 1 साल के अंदर में काटे हैं, तो आप तो पैसे की सरकार है, गरीब की तो सरकार है नहीं। इनका कहना है कि 2014 से पहले की सरकार जैसी थी, जो कांग्रेस के वक्त में थी, वो इनको वापस चाहिए, इनका कहना है। बाकी लोगों से मैंने बातें की, लोगों का मुद्दा भी मैंने सुना कि देखना तो महत्वपूर्ण है कि 4 जून को जब रिजल्ट घोषित होगा तब किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की या बीजेपी की। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।